हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गया है। हम एक फंक्शन था वहाँ पे गए हुए थे तो आने में देर हो गया, तो हम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी का आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सैड, दुखी दुखी है, दुखी है यहाँ पर कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, सैड है, सैड से हैप्पी होने वाले हैं। बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्फ्यूज़न, ओके, कन्फ्यूज़न। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिहेवियर, बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का बिहेवियर चेंज, तो बॉटम में लव यू की एनर्जी है, ठीक है। प्यार तो है, कोई किसी को बोल रहा है लव यू। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। कल की वीडियो हमने डाली थी यू वर्सेस दैम, तो जिन लोगों को अपनी एनर्जी भी चेक करनी होती है तो जा कर के आप देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ये कार्ड पहले भी दिखा था ना, अभी जब हम शफल कर रहे थे तब ये कार्ड गिरा था। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि जो कार्ड अचानक से एकदम से होते हैं ना, उन कार्ड को ज़बरदस्ती आना होता है। एंड डेविल की एनर्जी है, गुस्सा हो सकता है, किसी तरीके का एंगर हो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। शक हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, काफ़ी कुछ है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 5 नंबर, 17 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पर। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी नहीं है। कैप्रिकॉन की एनर्जी एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस होगा लेकिन बॉटम में होगा कहीं ना कहीं। तो ज़ोडिएक साइन जिनका प्रोमिनेंटली दिख रहा है उनसे ज़्यादा मैच करेगा, लेकिन बॉटम सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, क्योंकि या तो बॉटम में होगा या हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो अभी बहुत सारे कार्ड निकालने तो आ ही जाएगा सभी साइन के लिए।
आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि बहुत परेशान है, खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं, परेशान हैं, दुःख, तकलीफ़, पैसे की कमी, कहीं से धोखा मिला है, इमोशंस वाइज़ मिला है, किसी से सपोर्ट की उम्मीद थी वो नहीं मिला। किसी से पैसे की उम्मीद थी कि यहाँ से मतलब पैसे या तो किसी के साथ कोई बिज़नेस वग़ैरह किया था या एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ से मिलेगा, नहीं मिला। ठीक है, कहीं से धोखा मिला है इनको बहुत ज़्यादा। किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइनेंशियल कहीं न कहीं से लॉस ज़रूर हुआ है इनको। अकेलापन है बहुत ज़्यादा, लॉस है, हर तरीके से लॉस है, किसी तरीके का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, ये कोई नेगेटिव माइंडसेट भी कह सकते हो, जहाँ पे इनको फ़ील हो रहा है कि नहीं सब कुछ कमी है ज़िंदगी में, कुछ है नहीं लाइफ़ में। चिंताएँ इनको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ज़रूरत इनकी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से इनको मिल नहीं रहा है। गरीबी, पॉवर्टी कहते हैं ना इसको, गरीबी, बहुत परेशान है मतलब। आर्थिक तंगी हो सकता है किसी के लिए जैसे बिज़नेस वगैरह में कहीं घाटा हो गया या कहीं से कोई एक्सपेक्टेशंस थी पैसे की वो नहीं आई, नहीं मिली या वो सोर्स बंद हो गया या कोई बीमार हो गया है या किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, ये इनका खुद का हो सकता है, इनके घर में किसी का हो सकता है। इनको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी है, इनके अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है शक करने की बीमारी हो सकती है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है कि फिजिकल अट्रैक्शन किसी से भी हो जाता है या किसी तरीके के नशे करने की आदत हो सकती है, सस्ते नशे, महंगे नशे कोई से भी हो सकते हैं, पर नशे करने की आदत हो सकती है इनको। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लस्टी बिहेवियर है, मतलब किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाना एकदम, ठीक है। कोई भी एडिक्शन, गंदी आदत, लत हो सकती है जो छूट नहीं रही इनकी, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें ये स्टक हैं, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, उनको बेचैनी हो रही है कि जल्दी से निकल जाए, बस जल्दी से निकल जाए वाली एनर्जी है। शक्की बिहेवियर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है इनको, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं इनकी चाहतें कि अब मेरे को ये चाहिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए वाली एनर्जी, उसके बगैर रह ही नहीं सकते। टॉक्सिसिटी हो सकती है, किसी तरीके की रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं घर में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में हो सकती है। कोडिपेंडेंसी है किसी चीज़ पे, कोई चीज़ हो सकती है जैसे मैंने बोला लत, कि जिसके बगैर नहीं रह सकते, कोई नशा वगैरह हो सकता है, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या और कुछ, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, जिसके बगैर नहीं रह सकते। कुछ तो है इनकी ज़िंदगी में जिस पे ये बहुत बुरी तरीके से कोडिपेंडेंट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, हार्ट ब्रेक इनको हुआ है, कहीं से मतलब दर्द हुआ है, बहुत तकलीफ़ मिली है, सफरिंग्स में है, इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा है इनको, किसी ऐसे लग रहा है जैसे इमोशनली किसी ने इनको धोखा दिया है या हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनका डिवोर्स वगैरह, अगर ये मैरिड है तो डिवोर्स, क्योंकि ये डिवोर्स की एनर्जी है और ये यहाँ पे मैरिड की एनर्जी आ गई। लॉस है, डिप्रेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ खराब 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 है यहाँ पे। ये दोनों ही कार्ड एक दूसरे के एंटी हैं। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, जॉय है, हार्मनी है, मैरिज है, होम कम्युनिटी, ठीक है, होम कमिंग वाली एनर्जी, घर वापसी की एनर्जी है। हो सकता है स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, हो सकता है इस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में आना चाहते हैं, ठीक है, और ये अभी इनकी हालत है, बट ये इनका डिज़ायर है, ड्रीम है कि ऐसा हो। बाकी मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी अभी। सीक्रेटिव हो सकते हैं, आइस इंट्यूशन इनकी बहुत तेज़ हो सकती है, या फिर ऐसे किसी इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो ये खुद बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले बनना चाहते हैं, बहुत प्योर सोल बनना चाहते हैं, सेंसिटिव बनना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जो बहुत ही, क्या कहना चाहिए, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो बहुत ही कहते ना पाक टाइप का इंसान है, पवित्र इंसान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत है जिसको, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन आप कह सकते हो उसे। फेमिनाइन का मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि कोई लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, इमोशंस जिसके अंदर होते हैं उसको फेमिनाइन बोलते हैं। ट्रस्ट जिसे बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर, तो या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसे ये खुद बनना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, उम्मीद है ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी शांत तो नहीं है, ऊपर से शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फेद है इनको
कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो चीज़ें ख़राब हो भी गई हैं उनको भी ये रिन्यू कर लेंगे, वापस से चीज़ें ठीक कर लेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग्य का सहारा चाहते हैं, भाग्य विश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ हो जाए, वैसा चीज़ हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। वापस से पुरानी जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको फिर से रिजुविनेट करना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं भी कुछ भी जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, बासी थी, पुरानी थी, उनको फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है। सारे कार्ड को नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी रीडिंग अदरवाइज हो जाएगी और रीडिंग बहुत क्लियर आ रही है, तो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल यहाँ पे क्यों है? किसी तरीके का कर्मा है, ठीक है, सिचुएशन है, यहाँ पे न्याय चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई सिचुएशन है जिसमें ये स्टक है, उससे निकलना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, जिनमें से इन्हें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि किसी के साथ गलत ना हो जाए, न्याय हो। दो सिचुएशन है तो इन्हें लगता है किसी के साथ भी अन्याय ना हो और खुद इनके साथ भी ना हो, तो ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं और वो ले नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं। हमारे ज़्यादातर व्यूअर जो भी देख रहे हो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है और मैं अभी जब बोल रही थी तो यहाँ पे 11 की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? क्या हुआ? सेलिब्रेशन है, वेटिंग की एनर्जी है, किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन उनकी लाइफ में आ नहीं रहा है, या तो जैसे मैंने बोला इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जाना चाहते हैं, ये वही सेम एनर्जी है कि सेलिब्रेशन चाहते हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, शादी हो चुकी है तो शादी को वापस आगे से मेंटेन करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। या कहीं से डिवोर्स हो गया है तो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है शादी अगर नहीं हुई है तो 2 से 2 लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, तो एक जगह से डिवोर्स लेना है, दूसरे मतलब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। अगर ये मैरिड नहीं है ना आपके साथ ना किसी और के साथ, तो उनके पास 2 चॉइस हो सकती हैं, जहाँ इनमें से एक के साथ रिश्ता ख़त्म करना है, दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना है, शादी करनी है। तो ये सिचुएशन है, वेटिंग एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन हो नहीं पा रहा है, उसकी वजह से इनको ना तकलीफ हो रही है, हार्ट ब्रेक हो रहा है इनको। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। मिसिंग एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर मैरिड हैं, आपके साथ मैरिड हैं या किसी और के साथ में मैरिड हैं, डिपेंड करता है। जिसके साथ मैरिड है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। इनके लिए जो भी सिचुएशन है, जो भी 2 सिचुएशन में, उनमें ईजी नहीं है। जैसे एक होता है ना कि इसको ये तो हमें नहीं करना, ये हमको चाहिए, तो डिसीज़न बनाना आसान होता है। लेकिन जब दोनों ही तरफ बराबर चीज़ें हों तो फिर समझना बहुत मुश्किल होता है कि मेरे लिए कौन-सा ज़्यादा सही है या मुझे किधर जाना चाहिए ना। आपकी सिचुएशन आपके पर्सन की वैसी ही है। जो भी 2 सिचुएशन है वो कांटे की टक्कर वाली हैं। ये दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ। अगर किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, सपोज मैरिज नहीं हुई है, तो वहाँ पे भी ये सब कुछ अपने आप को उस लायक बनाना चाहते हैं हर तरीके से, ताकि ये मैरिज कर पाए अपनी ज़िंदगी में। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन मैजिशियन की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ही चाहते हैं, उसको अपने अंदर रखना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये, जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं जहाँ से, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ करके अब चीज़ों को सही करना है, अपने लिहाज से अपने फेवर में लेकर के आना है। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, विश कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, वही सेम एनर्जी जो हम अभी तक बताते रहे, हम क्लैरिफाई नहीं भी करते तो भी वही सेम एनर्जी आ रही थी, ठीक है। कहीं टावर कुछ ख़त्म हो गया है, इस कलेश से दूर जाना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म तो हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ख़त्म हुआ है या ख़त्म होने की कगार पे है।
तो ये उन सब सिचुएशन से, उन कलेश से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आना चाहते हैं। मैंने पहले भी यही चीज़ बोली थी, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। कहीं कोई बिट्रेयल, धोखा तो उनको हुआ है, लॉस तो हुआ है, ठीक है। ये भी एनर्जी वही दिखाती है, ये भी 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, चीटिंग, कहीं कुछ प्लान फेल हुआ है, कहीं कुछ धोखा मिला है, कहीं कुछ जैसा इन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो चीज़ें ख़राब हुई हैं कहीं पे, वेटिंग एनर्जी है, नो डाउट वेट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं बट सुकून है नहीं, एबंडेंस चाहते हैं बट एबंडेंस है नहीं, यहाँ पे ये चीज़ है। खुद को बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, रिश्ते भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। सोच समझ के निर्णय लेने की ही एनर्जी है यहाँ पर। ऑफर करना है, इनके पास सिचुएशन है दो, ठीक है। कंफ्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा, वही सेम कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है इनका। थर्ड आई चक्रा इनका ब्लॉक है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। नंबर्स की बात करूँ तो 1 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन के लिए। डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकता है। कुछ लोग इस महीने में बिछड़े हो या मिले हो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी वही सेम कंफ्यूजन वाली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई दूसरी सिचुएशन है जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको सोच समझ के निर्णय लेना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे हैं अपना। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, बाकी सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। सभी साइन है नहीं, मतलब सभी साइन के लिए रीडिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। ये अपनी अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि कहाँ किसकी गलती है। इनके अंदर थी, किसी और के अंदर थी, या थर्ड पार्टी के अंदर थी, आपके अंदर थी, खुद इनके अंदर थी, ठीक है। अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं, अपने अंदर इंस्पेक्शन करके देख रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम है मेरे अंदर। नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को आप जानबूझ के इन्होंने इंटेंशनली अकेला किया हुआ है। अपने अंदर अंतरात्मा इनकी क्या इनको गाइड कर रही है, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन वगैरह हो सकता कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं ताकि अच्छा पैसा कमा सके यहाँ पे। अपने इनकी कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं, कुछ इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। उनको भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए अफोर्ड भी कर रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब ये कभी तो सोचते हैं कि नहीं आपके लिए बढ़ना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, कभी इनको लगता है यार नहीं हो पाएगा, छोड़ो, इतने सारे कलेश, इतने लोगों की नाराज़ी से अच्छा है छोड़ ही देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने प्यार को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, आपको भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के सोचते हैं, नहीं यार कर लेते हैं। बहुत सोच समझ के दिमाग से चलने वाली एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं बट स्टक है, उल्टे लटके हुए हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है इनको। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, खुद इमोशनल हो रहे हैं ये आपके लिए, या फिर आपको ऐसे मानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा केयर किया है आपने, ठीक है। बहुत कंपैशन ये आपके लिए फील करते हैं और आपने भी इनको वो फील कराया है कि हाँ आपको भी कंपैशन है इनसे। आपके साथ रहते हैं तो काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं, शांत फील करते हैं, नर्चरिंग फील करते हैं, हीलिंग देते हो आप इनको। इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो तो आप इनको क्या करते हो, इमोशनली स्टेबिलिटी देते हो आप इनको, ठीक है। आप बहुत केयरिंग पर्सन हो सकते हो। तो एक्चुअली आपने जिस तरह से इनको पैम्पर किया है ना, केयर किया है, जिस तरह से इनकी देखभाल की है, वो चीज़ इनको बहुत याद आ रही है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं ये।
एबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा पैसा हो, इनको अपॉर्चुनिटी मिले, नया कैरियर मिले, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में इनके सामने आए, ताकि एक ढेर सारा पैसा बनाए, ताकि जहाँ जो कमी रह गई ना वो चीज़ें उस पैसे से रिकवर कर पाएंगे। ऐसा इनके माइंड में चलता है। कुछ नया क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। रोमांटिक ज़रूर हो रहे हैं ये आपको लेकर के, ठीक है, रोमांटिक है ये। और आपको देखते हैं कि आप बहुत प्यारे अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन रहे हो। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत करते हैं आपको। अपने हार्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट जो है वो उन्हें आप तक लेकर आता है, तो इसलिए ये अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं कि किसी तरह आपके पास जाने का रास्ता इनको मिल जाए। प्रपोजल आपको देना चाहते हैं ये। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, म्यूचुअल लव या तो ये चाहते हैं, मतलब रिश्ता बेशक ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ एक म्यूचुअल लव चाहते हैं, आपको जितना प्यार देना चाहते हैं आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, आपके साथ मैरिड है नहीं है तो भी, अगर मैरिड नहीं है तो शादी करना चाहते हैं, मैरिड हैं तो फिर ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, दोनों ही सूरत में। कहीं से कोई चीटिंग वगैरह हुई है, कोई प्लानिंग फेल हुई है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, ये रुके हुए हैं, अभी ऑफर दे नहीं रहे हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना ज़रूर चाहते हैं यहाँ पे। यस, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है डिवोर्स वगैरह लेना चाहते हैं। चलिए हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। अभी जब हम बोल रहे थे ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आज की वीडियो हमारी जो भी देख रहे हो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और क्योंकि अभी हमने देखा तो 2112 हो रहा था, जो कि एक ट्विन फ्लेम का नंबर है, मिरर नंबर है, और 1111 भी दिख रहा था, यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाई दिया। तो है आप लोगों की एनर्जी इस तरीके की। प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए, क्यों है इस पोजीशन में। प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए, क्या एंड करना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, उसी के रिगार्डिंग है। आपके पर्सन के पास शायद मैरिज को लेकर के इन्हें एक डिसीजन लेना है। अगर कहीं मैरिड हैं तो इन्हें वहाँ से डिवोर्स लेकर के आगे बढ़ना है किसी के साथ। अगर मैरिड नहीं है तो इन्हें 2 सिचुएशन में से एक को चूज़ करना है, और उसे इन्हें क्लैरिटी चाहिए, और ये जीतना चाहते हैं और मैरिज करना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, इसीलिए ये अपना सेल्फ एवेल्युएशन करें। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दिए। ओहो, परेशान मत हो यार। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही सेम सेम एनर्जी बार बार आ रही है। फाइनल शफल इस बार जो भी आएगा ले लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। द सन चाहते हैं केयर फ्री, पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबल होकर के अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। अगर इनके पास सपोज एक मैरिज के लिए ऑफर है और उस मैरिज ऑफर में इनको मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, तो ये उसे चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, माइंड में इनके चल रहा है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच एक्चुअली ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा है, सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहे हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। द सन की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये सेम वही कंडीशन। ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, हर तरीके की हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये, और इसके लेकिन ये जगल कर रहे हैं क्योंकि 2 सिचुएशन हैं जिनमें इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि या तो कोई 2 सिचुएशन, जैसे एक तरफ कैरियर है, एक तरफ मैरिज है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ मैरिज है, या एक तरफ कोई और पार्टनर है, एक तरफ आप हो। तो यहाँ पे कंडीशन इनकी ये है कि ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, खुश रहना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा भी चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है।
कोई क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है, जो इमोशनली जिसने मूव ऑन किया हुआ है इनसे, जो इनसे बात नहीं कर रहा है, दूर है, और इनकी विश है ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया बदलाव। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिसने इनसे एक दूरी बनाई हुई है, ये भी हो सकता है कि उसने दूरी बनाई हुई है, इमोशनली वो इंसान इनसे काफ़ी दूर है, बट इनकी विश है कि उसके साथ फिर से वापस चीज़ें सही हो जाए। इनकी यही विश है कि एक बार उसके साथ फिर से मौका मिल जाए, फिर से सब कुछ सही हो जाए, तो वो दोबारा ऐसा मौका नहीं देंगे। ठीक है, दोबारा छोड़ के नहीं जाएंगे वाली एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वेड्स की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये या तो कोई अपना फैमिली बिजनेस रन कराना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग घर पे बात कर रहे हैं, या फिर कोई क्वीन ऑफ वेंड्स इनके ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, सेल्फ लव की कंडीशन में है, जो कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ है। ठीक है, खूबसूरती भी है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से खुद को ड्रेसअप करना आता है, तो ऐसे किसी इंसान के लिए इनका अट्रैक्शन हो सकता है। उसके रिगार्डिंग हो सकता है, उसको ऑफर देने के रिगार्डिंग ये घर पे बात करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। म्यूचुअल लव चाहते हैं, फैमिली में बसाना हो सकता है। जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं उस इंसान से ये चाहते हैं कि जितना प्यार ये उससे करते हैं वो इंसान भी उनसे उतना ही करता है कि नहीं करता है। कल की रीडिंग भी काफ़ी हद तक कुछ हद तक ऐसी ही थी, तो ये उस इंसान को अपने घर में देखना चाहते हैं, बट हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच है, तो ये श्योर होना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा भी या बंदी भी इनसे बराबर प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, और ये उसको अपने घर में देखना चाहते हैं। किसी तरीके की प्लानिंग फेल जरूर हुई है, कुछ है यहाँ पर, लेकिन ये अपनी लाइफ में रुके हुए हैं, बट केयर फ्री होकर के एक दिन न्यू बिगिनिंग करेंगे, इस चीज़ का इनको इरादा है, पता भी है इनको कि ऐसा करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और रीडिंग को लाइक शेयर भी किया करो, और कमेंट करके लिखो हमें कि आप कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैसेज की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, 15 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, डेस्परेट है। या तो ये आपको कोई ऐसी न्यूज़ देना चाहते हैं, या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं आप ना दे दो, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आपके साथ एक बहुत सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत प्यार फील करते हैं, तो इनको या तो इनको कोई ऐसा मतलब न्यूज़ है जो आपको देनी है। अब ये कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस भी हो सकता है, डिवोर्स नोटिस भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं कुछ सरकारी कागज़ मुझे दिखाई देता है। वो करने या तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको देंगे तो आपको कैसा लगेगा, वो सोच के इनको बुरा लग रहा है। दूसरी चीज़ या इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप ही ना इनको दे दो। ठीक है, डिवोर्स वगैरह का कोई नोटिस भिजवा दो, ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये, लेकिन प्यार ये बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, इसी वजह से इनकी वेटिंग एनर्जी चल रही है। 7 नंबर वेटिंग को ही दिखाता है ज़्यादातर। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। विजडम की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, 5 नंबर, 14 नंबर, और इसको भी 5 नंबर। एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगा, विजडम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये रिश्ता आपको क्या दे के जाएगा वो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये रिश्ता आपको विजडम, आपको नॉलेज बहुत दे करके जा रहा है। तो यहाँ पे विजडम की एनर्जी है, पेशेंस रखने की एनर्जी। सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता, बहुत जल्दी एक दिन में नहीं हो जाता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चीज़ें अपने टाइम पे ही सही होंगी, तो थोड़ा सा आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। ऐसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना उनके लिए वो फेक था, रियल नहीं था। क्योंकि हो सकता है आपने कुछ, इन्होंने या तो आपने प्रॉमिस किया हो कोई, या प्रॉमिस नहीं किया, तो जस्ट इनको लगा हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इन्हें लग रहा था कि आप हमेशा साथ रहोगे, कैसी भी परिस्थिति हो जाएगी। कुछ तो इन्होंने ऐसा सोच के रखा हुआ था, जो इन्हें लगता था कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे और ऐसा ही करो, बाकी दूसरी चीज़ें अच्छी चीज़ें करोगे। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका प्यार जो था वो फेक था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। यस, ये इनको डाउट भी हो रहे हैं, शक हो रहे हैं ना आपके ऊपर। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब बता भी रहे हैं और इनडायरेक्टली बताने वाले अंदाज में ये पूछ रहे हैं कि अब नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। जानना चाहते हैं कि आप क्या जवाब दोगे, हाँ या ना। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ये अच्छा, कुछ लोगों के लिए क्या है, ये कैरियर इशू है यहाँ पर। देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऐसे क्यों बोला है? जजमेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। स्टॉक कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है ये जॉब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है, सपोज जैसे आप दोनों की शादी नहीं हुई, शादी की उम्र है, इनका करियर सेटल नहीं हो रहा है, या ये जॉब ढूंढ रहे हैं, इनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब लग नहीं रही इनकी। तो उस कंडीशन में ये आपके साथ कुछ अन्याय नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं रोक के रखना चाहते, क्योंकि इनको नहीं पता कि कब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए खास एनर्जी होगी, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि नहीं, ये किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आप इनसे खुद ही डिटैच हो जाओ, दूर हो जाओ। अब अपनी लाइफ इनके लिए ख़राब ना करो। ये भी इनकी एनर्जी, इस तरीके की स्ट्रैटेजी इनकी है। यहाँ पे किसी के साथ ये न्याय करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो इंसान इनके लिए बैठा रहे, अपना समय ख़राब करता रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। ये आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। बट अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। एक तो इनको शक है आपके ऊपर कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते, या इनके साथ नहीं रहना चाहते, कुछ भी है। तो ये इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को बोल बोल के ना आपसे वो भी एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, आपसे कुछ इन्होंने इतनी उम्मीदें बांध के रखी हुई थी, जो इन्हें लग रहा था कि आप ना हमेशा पूरी करोगे ही करोगे, बट आप नहीं पूरी कर रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना फेक था। इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, या तो इनको ये लग रहा था कि इनको था कि ये कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, धर्मशाला की तरह, और आप हमेशा इनके पीछे पीछे क्रेव करके आओगे। बट अब की बार शायद आपने इनको क्रेव नहीं करा, आप इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो। तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, इनका प्यार जो था, इनको बहुत भरोसा था इस बात का। हो सकता है पास में आप बहुत ज़्यादा इनको स्टॉक करते थे, बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ते थे, फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, बट इस बार आपने ऐसा कुछ भी ही नहीं किया है। तो आपके पर्सन को डाउट हो रहा है कि शायद या तो आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, या आपको ज़रूरत नहीं है, या आपका प्यार ही फेक था, तभी आप इतनी जल्दी भूल गए ना, ये चीज़ है। और करियर इशू है कुछ लोगों के लिए, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कब सेटल होंगे, कब आप, तो वो आपकी लाइफ को नहीं रोकना चाहते, तो इसलिए वो आपको जानबूझ के बोल रहे हैं कि अम, वो किसी और से प्यार करते हैं, ताकि आप खुद ही दूर हो जाओ उनसे। दूसरी तरफ ये भी है, क्योंकि प्यार तो करते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी की एनर्जी भी है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी में बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। योर साइलेंस किल्स मी। यस, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अब चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, अब आप कुछ नहीं कहते, अब आप लड़ाई भी नहीं करते। पहले आप लड़ाई करते थे, अब शायद आप लड़ाई भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते हो। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे मार रही है अंदर से। आई लव यू, यहाँ पे भी लव यू की एनर्जी थी और यहाँ पे भी आई लव यू की एनर्जी है। डेफिनेटली एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। परिस्थितियाँ चाहे जैसी हैं, जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट एक चीज़ ट्रू है कि वो प्यार करते हैं आपसे।
चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक करो और सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने हमें लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या, अपने व्यूअर्स से अपने डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों का आपको सही जवाब मिले और गाइडेंस आपको सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। यस डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपना इंटेंशन क्लियर करो कि आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। ठीक है, अपने इंटेंशन को क्लियर करो, फिर उसी के ऊपर फोकस्ड रहो। पहले सबसे पहले अपना इंटेंशन सेट करो कि क्या आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर फोकस होकर के रहो कि यही चाहिए। बार बार इधर नहीं कि अच्छा आज कह रहे हो कि चाहिए, फिर शाम को कहने लगे नहीं नहीं चाहिए मेरे को, तो ये आदमी चाहिए ही नहीं, या वाइस वर्सा। मैंने एग्जाम्पल दिया एक, ठीक है। और उसके लिए फिर तेज़ी से एक्शन लीजिए उसकी तरफ, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। ठीक है, तो इंटेंशन सेट करो, फिर उसके ऊपर फोकस्ड रहो, फिर तेज़ी से एक्शन लो उस तरफ, ताकि उस गोल को आप अचीव कर पाओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।